सर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मैंने कहा मुझे कॉलेज चाहिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज खुलना है। एक जो वाइस चांसलर होते थे कोई इन्हीं की मानसिकता के व्यक्ति थे सर। मैं उनसे मिलने गया, कह रहे विदुड़ी जी कैप लगा हुआ है, कॉलेज तो खुल ही नहीं सकता। मैंने कहा भैया कौन सी कुरान की आयत है क्या जो मिटने से दंगे हो जाएंगे? अरे कैप को हटा दो, कॉलेज खोलिए। सर वो सुनने को तैयार नहीं थी। मैं अपनी ऑनरेबल मिनिस्टर हमारी स्मृति ईरानी जी उनके पास गया। मैंने कहा मैडम गांव के बच्चे पढ़ने नहीं आते, कॉलेज की आवश्यकता है, एक दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलना चाहिए। उन्होंने यही शब्द बोला कि ये कोई किसी कुरान की आयत नहीं है, इसको हटाइए। और सर 40 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में खोलने का काम कॉलेज के लोग नहीं कर पाए थे, और इस सरकार के रहते रहते भाटी बास के अंदर कॉलेज का मंजूरी होने के बाद वहां पर 40 बीघा जमीन मंजूर करने के बाद कॉलेज निर्माण शुरू हो गया। अधीर दादा अब क्या बताएं हम आपको, आप बजट क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आप लेके वो 60-70 साल का रोना रोते रहते हैं, उससे सर मिलने वाला कुछ है नहीं सर। इसी प्रकार से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 25,000 करोड़ की लागत से सर एक कभी जब देश आजाद हुआ तो एक प्रगति मैदान बना हुआ सर। उस प्रगति मैदान के अंदर हम इस देश के अंदर अब चाहे सार्क की मीटिंग हो चाहे G19 की हो, कोई भी देश की किसी भी प्रकार की दुनिया की इंटरनेशनल लेवल की अगर यहां पर कोई कन्वेंशन होगी तो 25,000 करोड़ की लागत से दक्षिणी दिल्ली के अंदर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जिसका 70% काम शुरू हो गया, देश के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति से कि ये देश दुनिया के अग्रणी देशों में आना चाहिए, उस कार्य का निर्माण का कार्य शुरू हो गया जो 60 साल में एक प्रगति मैदान के अलावा 200 एकड़ के अंदर सर 200 बीघे में सर बनाया जा रहा है सर। वहां पर 5 लाख लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा और वहां पर एक 10,000 लोगों को एक साथ बैठने का सिटिंग के साथ स्टेडियम के निर्माण 5 स्टार होटल से लेकर 5 लाख लोगों को रोजगार देने का निर्माण करेगा। सर दिल्ली में जाम लगता था, दिल्ली के अंदर बाहर का इतना ट्रैफिक आता था, ईस्टर्न पेरिफेल वेस्टर्न पेरिफेल इन्हीं की योजना थी सर। खड़गे साहब रोया करते थे, आप तो ऐसे कह रहे हो हमने कुछ किया ही नहीं, सब तुम ही कर रहे हो, सब तुम ही कर रहे हो। अरे भाई आप अगर करते तो ये जनता आपको ठोक क्यों देती, आपको भागा क्यों देती, आपको रखती? आपने कुछ किया नहीं तभी तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया था। इसलिए सर ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेल दोनों काम करने का काम इस सरकार ने किया सर।